नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद अब एक और बड़े खतरे की चेतावनी सामने आई है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल में छोछेन खोला और पेरुपू सांगपो नदियों के संगम के पास एक बड़ी बैरियर लेक यानी प्राकृतिक बांध से बनी झील बन गई है। और यहाँ सबसे चिंता की बात यह है कि इस झील में अभी करीब 20 लाख घन लीटर पानी जमा है और पानी बाहर निकलना भी शुरू हो चुका है। लेकिन अगले 3 दिनों में इसमें करीब 30 लाख घन लीटर पानी और पहुँचने का अनुमान है। यही वजह है कि चीन ने इस प्राकृतिक बांध के अगले 72 घंटे में टूटने के खतरे को गंभीर बताया है। अब सवाल है कि आखिर इस झील को लेकर इतनी चिंता क्यों है? दरअसल पहाड़ों में जब भूस्खलन के कारण मिट्टी, चट्टान और मलबा किसी नदी का रास्ता रोक देते हैं तो उसके पीछे पानी जमा होने लगता है। धीरे धीरे यहाँ एक अस्थायी झील बन जाती है। इसे ही बैरियर लेक या लैंडस्लाइड डैम्ड लेक कहा जाता है। समस्या तब पैदा होती है जब झील में पानी लगातार बढ़ता रहे और प्राकृतिक बांध उस दबाव को संभाल न पाए। अगर बांध अचानक टूटता है तो पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है और अपने साथ चट्टान, मिट्टी और मलबा भी बहाकर ला सकता है। यानी पहले से बाढ़ झेल रहे इलाकों में अचानक दूसरी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। नेपाल में इस चेतावनी की गंभीरता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि नेपाल के भोटोकोशी नदी के आसपास अचानक आई विनाशकारी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। रासुआ जिले और आसपास के इलाकों में सड़कें, पुल और दूसरी बुनियादी सुविधाएं बह गई है। नेपाल के कई जिलों में बाढ़ का पानी पहुंचा है और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और साथ ही लोग लापता भी हुए हैं। वैज्ञानिकों की शुरुआती जांच के मुताबिक इस तबाही के पीछे बर्फ और चट्टान के बड़े पैमाने पर खिसकने और नदी का रास्ता अस्थायी रूप से रुकने की संभावना सामने आई है। यानी जिस इलाके में लोग पहले से ही एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हैं, वहां अब एक और संभावित खतरा पैदा हो गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय ने कहा है कि झील की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। खतरे को समझने के लिए अधिकारी फ्लड सिमुलेशन और कंप्यूटर मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे यह अनुमान लगाने की कोशिश की जा रही है कि अगर प्राकृतिक बांध टूटता है तो पानी किस दिशा में जाएगा और उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। चीन ने बचाव और राहत के लिए अपनी एजेंसियों को भी तैयार रखा है। अब इन सब में भारत की नजर होना भी स्वाभाविक है क्योंकि छोछेन और पेरुपू सांगपो नदियां आगे चलकर नेपाल में भोटोकोशी नदी तंत्र का हिस्सा बन और भोटोकोशी त्रिशूली नदी की प्रमुख ऊपरी सहायक नदियों में से एक है। इसलिए अगर इस प्राकृतिक बांध से अचानक बड़ी मात्रा में पानी नीचे की तरफ आता है तो उसका असर नदी के डाउनस्ट्रीम इलाकों में भी पड़ सकता है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि झील टूटते ही भारत में बड़ी बाढ़ आ जाएगी। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि प्राकृतिक बांध टूटता है या नहीं, कितना पानी एक साथ बाहर निकलता है और उस समय नदियों में पहले से ही कितना पानी मौजूद है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले 72 घंटे बेहद संवेदनशील माने जा रहे हैं। नेपाल इस वक्त एक बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है और उसके बीच पैदा हुआ ये नया खतरा राहत और बचाव अभियान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अगले 72 घंटों पर है क्योंकि अगर ये प्राकृतिक बांध टूटता है तो नेपाल में पहले से ही जारी तबाही और बढ़ सकती है। नेपाल के हर अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।